हाय व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज डबल एंट्री सिस्टम। सो द टॉपिक इज चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस डबल एंट्री सिस्टम। हम अपने अकाउंट्स में इस सिस्टम को फॉलो करते हैं बेटा। नाम से क्लियर हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम। दैट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज two effects on the accounts. Every transaction has two effects. बेटा हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 लगाओ यहाँ पर, मिनिमम 2, ठीक है। मिनिमम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, ज्यादा को भी कर सकती है ना। तो उसी उसी जो है सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा है मैंने, ठीक है। सपोज करो मैंने 5000 का फर्नीचर खरीदा। तो बेटा देखो, एक चीज मेरे पास आएगी और दूसरी चीज मेरे हाथ से जाएगी। आया क्या, फर्नीचर है ना, फर्नीचर इन, और बेटा कैश में है तो कैश आउट, ठीक है। तो देखो दो अकाउंट, एक फर्नीचर और एक कैश, दो अकाउंट क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो बेटा इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। दैट मींस एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। रिमेंबर वन पॉइंट बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी जिसका एक सिंगल अफेक्ट होगा, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो एक अकाउंट को अफेक्ट करेगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार हम इसको क्या करेंगे, नजर से जरूर निकालेंगे। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करना है। 2 बार रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बेटा वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। एक डेबिट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करूं बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, एवरी ट्रांजैक्शन, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यही पढ़ी है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 or more than 2 effects, more than 2 effects। ये मैंने आपको पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया बेटा, ठीक है। कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट होगा। एग्जांपल लिया था अभी फर्नीचर का। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फॉलो सम स्पेसिफाइड रूल्स। पढ़कर आए हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। और बेटा उसके अलावा भी बहुत तरह के रूल्स हैं, अलग अलग अकाउंट अलग अलग रूल्स पे पढ़ते हैं, बनते हैं। आगे हम उनको डिस्कस भी करेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बेटा कुछ स्पेसिफाइड रूल्स और रेगुलेशंस है, उनके थ्रू जो है थोरोली उनको स्टडी करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ठीक है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम अपनी अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट प्रिंसिपल, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। दोनों तरह के एस्पेक्ट, इधर एक पर्सनल और इम्पर्सनल, दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। बेटा हियर पर्सनल मींस ह्यूमन, चाहे वो नेचर ने क्रिएट किए हो या वो क्रिएटेड बाय लॉ हो। क्रिएटेड बाय लॉ कौन होंगे बेटा, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जो रजिस्टर्ड है कंपनी के अकॉर्डिंग। और इम्पर्सनल क्या है बेटा, जो मेरे एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गई, एसेट्स,
तो इस तरह के एस्पेक्ट्स, दोनों तरह के पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स को डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मीन्स अकाउंट्स कितनी तरह के होते। तो बेसिकली अकाउंट्स आर टू टाइप्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, एज वी डिस्कस बिफोर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। कि बेटा पर्सनल वो, ठीक है, जो कोई ह्यूमन बीइंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और इम्पर्सनल क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम, हमारी एसेट्स, दे ऑल आर इम्पर्सनल, राइट। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट बेटा देखो तीन तरह के होते हैं ये भी। नेचुरल, दैट मीन्स ह्यूमंस, आर्टिफिशियल मीन्स कंपनीज जो क्रिएटेड बाय लॉ है, रजिस्टर्ड हैं। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेटा वो होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं और उनको मैंने अभी सैलरी क्या करनी है, पे करनी है। सेम एज इट इज प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल, सो रूल इज, देखो पर्सन है ना, पर्सनल है। अगर पर्सनल है तो ऑफ कोर्स देखो ह्यूमन ही होंगे, पर्सन मीन्स ह्यूमंस। तो देखो ह्यूमंस कितनी तरह के क्या क्या होंगे, या तो मैंने उनसे पैसा लेना होगा या मैंने उनको पैसा देना होगा। दैट मीन्स या तो रिसीवर होंगे या मेरे गिवर होंगे। तो यहां से याद रखना बेटा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जिससे पैसा लेना है उसको तो डेबिट, मतलब जिसको पैसा मिल रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और जिसको जो पैसा दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका, पेड ₹5,000 टू हरी। देखो मैंने हरी को क्या किया, ₹5,000 पे किए। तो हरी कौन हो गया, हरी हो गया रिसीवर, और मैं कौन हुई, मैं हो गई गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, दैट मीन्स हरी डेबिट, और मैं कौन हो गई, गिवर। तो मेरा अकाउंट, मेरे पास से बेटा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो टू कैश हो जाएगा, हरी डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल बेटा दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट क्या है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं मेरी एसेट्स, ठीक है। तो रियल अकाउंट में मैं क्या दिखाती हूँ, अपनी एसेट्स दिखाती हूँ, विच आर ऑफ टू टाइप, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी, जिनको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, जिनको मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, लाइक माई गुडविल। बेटा तो रियल अकाउंट एसेट्स है। अगर मैं इसके भी रूल की बात करूं तो रूल क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। दैट मीन्स जो भी एसेट बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और जो भी चीज बिजनेस से जा रही है, जो भी एसेट मेरे हाथ से जा रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। अब अगर मैं इसी के ऊपर बेटा रूल लगाऊं, यही पुराने वाला, देखो 5,000 हैरी को पे किए थे ना, कैश इज माई एसेट, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब कैश जाएगा तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया। हर ट्रांजेक्शन में बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रूल्स जी है जो अप्लाई होते हैं। और कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, लाइक फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज। देखो अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया फॉर ₹5,000, तो बेटा फर्नीचर है जो आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट, ₹5,000 और ₹5,000। तो
आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल का अगर मैं जनरल मीनिंग देखूं तो क्या होता है? आम, साधारण सा। नॉमिनल है, रोज का है, रेगुलर है, रेकरिंग है। ठीक है, तो बेटा रेकरिंग क्या होंगे? मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंसेस। ठीक है, मेरी जो इनकम है, मेरा जो प्रॉफिट है, मेरे एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, है ना, तो वो सब क्या है? मेरे नॉमिनल है, बिकॉज वो मेरा रोज का काम है बेटा। रोज होंगे, बिजनेस चला रही हूँ, रोज खर्चे आएंगे, रोज इनकम होगी। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा? वेट, आई नो स्पेस का थोड़ा इशू है, जल्दी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जितने भी खर्चे हैं या नुकसान हैं उनको डेबिट करो, और जितने भी इनकम या गेन्स हैं उनको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि पेड सैलरी, फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी। अब सैलरी मेरा क्या है बेटा? मेरे लिए तो खर्चा है ना, बीइंग अ कंपनी, मेरे पास तो पैसा जाएगा। तो सैलरी क्या है? मेरे लिए एक्सपेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल सैलरी विल बी डेबिटेड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब कैश में ही दूंगी ना सैलरी, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वर्क गोज आउट। देखा आपने, दो कॉम्बिनेशन लगे अकाउंट्स के। ठीक है, आई होप दीज रूल्स आर क्लियर टू यू नाउ। एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन करते हैं बेटा। पर्सनल अकाउंट comes to the rules directly beta, debit the receiver and credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all losses and expenses, credit all incomes and gains. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है इतना मतलब क्लासिफिकेशन करने का? तो देखो, अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, जब मैं पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करती हूँ ना बेटा, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंसान से कितने पैसे लेने हैं और उसको कितने पैसे देने हैं। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, रियल अकाउंट मुझे शो करेगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट में क्या हो रहा है बेटा? हर तरह का खर्चा, हर तरह का एक्सपेंस अपना एक अकाउंट, अलग अकाउंट बना रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे मुझे सैलरी चेक करनी है कि पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे की है, तो मैं सीधा सैलरी अकाउंट चेक करूंगी, लास्ट का बैलेंस। ठीक है ना, तो वो सैलरी का सीधा डायरेक्ट बैलेंस मुझे पता चल जाएगा। तो पर्सनली मतलब एक एक सिंगल हेड पर कितने, मतलब एक एक एक्सपेंस पर मैंने कितना पे किया, कितना पैसा उस हेड पे मेरे पास से गया, सैलरी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना पैसा मैंने दिया है, वो सारा मुझे कौन बताता है? नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से वो इनकम के बारे में भी बताएगा। So now we will talk about stages of double entry system. Stages of double entry system. So basically there are 3 stages. देखो, अगर आप अपना अकाउंटिंग प्रोसेस रिवाइज करोगे तो डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस भी आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है बेटा ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब याद करो, आपको बताया है एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्रीज, राइट। जर्नल में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, और वही उसकी ओरिजिनल बुक होती है। तो बेटा ओरिजिनल रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करेंगे? जर्नल बनाएंगे। ठीक है, ये भी हम आगे बनाना सीखेंगे। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का तो नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन का काम किसमें होगा? लेजर में। ठीक है, जो हम लेजर बनाएंगे। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा समरी। अब समरी के अंदर तो बहुत सारा काम है। लेजर के बाद जितना भी काम होगा वो किस में चला जाएगा? समरी में चला जाएगा। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बताया हुआ है अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस के बाद मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सारा काम किस में आ जाएगा? समरी में। अब हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो आवर फर्स्ट एडवांटेज इज साइंटिफिक सिस्टम। देखो, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज प्रिपेयर की जाती है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई चीज प्रिपेयर की जाती है, तो वो साइंटिफिक बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कैसा है?
साइंटिफिक है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अब हर ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड हम डबल एंट्री सिस्टम में रख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब डेबिट क्रेडिट क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। थर्ड एडवांटेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब बात कर चुके हैं हम कि इसी के बेस पे, जर्नल के बेस पे बेटा क्लासिफिकेशन होती है, यानी हमारा जो है लेजर बनता है, और लेजर से हमारा क्या प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस। और क्यों प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस? फॉर चेकिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारी जो अगली स्टेटमेंट होती है वो होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज फॉर गेटिंग द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो अल्टीमेटली देखो, अगर डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो ट्रेडिंग ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, इसके बिना हमारी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। इसके अलावा भी अकाउंट्स बहुत तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जब जर्नल ही नहीं बनी, ये सारा पिछला काम ही नहीं हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बेटा जब फ्रॉड के लेस चांस है, क्योंकि सारे सिस्टमेटिकली आप सारा अकाउंट बनाते आ रहे हो, अगर कहीं पर भी गड़बड़ होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं करेगा, आपकी बैलेंस शीट ही टैली नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चल जाएगा कि फ्रॉड कहां पर हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल अब कौन दे रहा है? बेटा कंपनी एक्ट, ठीक है। कंपनी एक्ट क्या कहता है कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से अपने अकाउंट बना रहे हो तो एज एन एविडेंस आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। चाहे वो बेटा इंटर हो या वो इंट्रा कंपैरिजन हो, आप खुद के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो कि लास्ट ईयर मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, लास्ट ईयर मेरी कितनी फाइनेंशियल पोजीशन थी, कैसी थी, अब कैसी है, अब कितना प्रॉफिट है। या आप अपने जैसी इंडस्ट्री में दूसरी फॉर्म्स का भी क्या कर सकते हो, कंपैरिजन अपने साथ कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो इतना सब कुछ हमने किया, प्रॉफिट लॉस जाना, फाइनेंशियल पोजीशन जानी, वो क्यों जानी बेटा? जो हो गया वो तो हो गया ना। वो इसलिए पता लगाई कि जो गलतियां हम पीछे कर कर आए हैं वो हम आगे फ्यूचर में ना करें। तो फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेने हैं वो भी इन्हीं बेसिस पर लिए जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। कोई भी तरह का बिजनेस हो, आप डबल एंट्री सिस्टम से जो है हर तरह के अकाउंट बना सकते हो। नाउ डिसएडवांटेजेस। बेटा डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, कॉस्टली मेथड है, क्योंकि देखो अब ये एनालिटिकल वर्क करने के लिए आपको हायर पोजीशन पे किसी को हायर करना पड़ेगा, है ना, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो जर्नली जो है वो लोअर क्लर्क से ज्यादा सैलरी पर आते हैं, तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। सेकंड डिफिकल्ट है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो अभी पीछे हमने रूल्स पढ़े हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के, ठीक है बेटा, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस करना हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको भी दिक्कत आएगी शुरू शुरू में, है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो बेटा सबके लिए इजी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज आप इससे जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी ही चेक कर सकते हो, हर तरह की एरर नहीं बताएगा ये। अब एरर कितनी तरह की हो सकती है? एक तो एक्यूरेसी एरर ही हो गई जो आपको पता लग जाएगी, इसके अलावा बेटा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है? ओमिशन मतलब भूल जाना, आप भूल ही गए हो एंट्री करना, ठीक है। तो इस तरह के जब आप भूल ही गए, दैट मींस आपने सेम अमाउंट डेबिट भी नहीं की और सेम अमाउंट क्रेडिट भी नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट कैसे चेक कर देगा? बेटा उतना ही डेबिट में कम है, उतना ही क्रेडिट में कम है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा इस एरर को, क्योंकि उसको तो सिर्फ ये चेक करता है कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो बेटा ट्रायल बैलेंस इस एरर को नहीं बताएगा। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन वो इनकम वाली कमीशन नहीं है। कमीशन का मतलब क्या है? जब आपने अमाउंट गलत एंटर कर दी, मतलब बाकी सब ठीक किया है, सिर्फ 5000 की जगह 500 कर दिया, अब डेबिट भी 500 से हुआ, क्रेडिट भी 500 से हुआ, ट्रायल बैलेंस तो ये एरर भी नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया, आपने नॉमिनल अकाउंट पे रियल अकाउंट लगा दिया, आपने रियल अकाउंट पे पर्सनल अकाउंट लगा दिया, तो उसमें भी आपके अकाउंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और फोर्थ टाइप की एरर होती है बेटा कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स क्या कहती हैं? दो एरर्स हो गई, ठीक है। अब एक एरर ने दूसरे एरर का इफेक्ट क्या कर दिया? खत्म कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। तो जब ऐसी एरर्स होती हैं वो भी ट्रायल बैलेंस हमें
शो नहीं करता, क्योंकि उसकी अमाउंट से वो बैलेंस हो जाता है सारा कुछ। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू नाउ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।